नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ काम की और बड़ी खबरें लेकर आ चुके हैं। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो सऊदी अरेबिया से आ रही है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया ने दुनिया के 20 देशों से आने वाले लोगों के ऊपर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन 20 देशों से आ रहे हैं और सऊदी के सिटीजन नहीं है तो अब आप सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते। आपको बता दें कि यहाँ पर सऊदी सरकार ने दुनिया के 20 देशों से पूरे तरीके से गैर मुल्की लोगों को आने के ऊपर रोक लगा दी है। इन देशों में जो बड़े देश शामिल हैं उनमें है पाकिस्तान, भारत और इसके अलावा यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे देश भी शामिल हैं। इसको लेकर एक डिटेल वीडियो आज आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी अरेबिया ने कौन से 20 देशों से आने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अब लोग सऊदी अरेबिया में कैसे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में अब यूएई यानी कि दुबई भी शामिल हो गया है और अब दुबई से सऊदी अरेबिया में लोग नहीं जा सकते। तो अब सऊदी अरेबिया कैसे जाएंगे, इसको लेकर एक पूरी डिटेल जानकारी वाली वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है एमिरात एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, एमिरात एयरलाइंस ने आइटा के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल ट्रैवल पास को शुरू कर दिया है। यानी कि अब यदि आप एमिरात एयरलाइंस के माध्यम से ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको आइटा के डिजिटल पास के जरिए ही ट्रैवल करना पड़ेगा। आइटा का डिजिटल पास एक तरीके का मोबाइल ऐप है, जिस ऐप में पैसेंजर्स की सारी जानकारी सेव की जाएगी कि पैसेंजर्स ने वैक्सीन कब लगाई है और पैसेंजर्स ने कोरोना का टेस्ट कब कराया है। पैसेंजर्स के पासपोर्ट की डिटेल्स, उसका नाम और उसकी दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस ऐप में सेव की जाएगी और पैसेंजर्स का ट्रैवल करने से पहले ही पैसेंजर्स की सारी इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट पर पहुंचा दी जाएगी, जिससे कि जैसे ही यदि आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे आप बिना किसी भी फॉर्मेलिटी पूरे किए बिना ही एयरपोर्ट से आसानी से बाहर निकल सकेंगे। इस ऐप के जरिए आगे आने वाले समय में ज़्यादा बड़े लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे, क्योंकि मौजूदा समय में दुनिया के देशों के द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शन के कारण बहुत कम लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। यदि यहाँ पर ट्रैवल में इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है, कोरोना वायरस खत्म कर दिया जाता है, तो लोग फिर से पहले की तरह ट्रैवल करना शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि आइटा यहाँ पर डिजिटल पास को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहूँगी कि आइटा डिजिटल पास के ऊपर पिछले 9 महीने से काम कर रही है और अब जाकर ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है। और एमिरात एयरलाइंस दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन रही है जो कि आइटा के डिजिटल पास को शुरू कर रही है। एमिरात के अलावा कतर एयरवेज भी इसकी शुरुआत करने वाली है और बहुत ही जल्दी दुनिया की दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी इस ऐप को शुरू कर देंगी। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स हांगकांग को लेकर आ रही है। हांगकांग के लिए एयर इंडिया फिर दोबारा से अपनी नई फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। एयर इंडिया की नई फ्लाइट 7 फरवरी और 8 फरवरी को रहने वाली है, जिसकी फ्लाइट की टिकट की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर जारी है। एयर इंडिया ने इसकी सूचना बीते कल ही अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है, जहां पर पैसेंजर्स को ये बोला गया है कि वे जल्दी से जल्दी अपने फ्लाइट की टिकट बुक कर लें। आपको बता दो कि जैसे ही ट्विटर के माध्यम से एयर इंडिया ट्वीट करती है, वैसे ही इसकी फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग भी सोल्ड आउट हो जाती है। यदि आपने अभी तक फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग नहीं की है तो आप एक बार एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर उनके कॉल सेंटर से भी पूछ सकते हैं। नहीं तो आप आगे के लिए एयर इंडिया के ट्विटर हैंडल अकाउंट को फॉलो करके रख सकते हैं। जैसे ही एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट किया जाएगा, वैसे ही आप एयर इंडिया की इन फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग शुरू कर सकते हैं। एयर इंडिया हांगकांग जैसे लोकेशंस के लिए रेगुलर बेसिस पर अपने फ्लाइटों की जानकारी देती रहती है, जहां पर आपको इसकी बुकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स स्पाइस जेट से आ रही है। स्पाइस जेट को कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बीते कल यहाँ पर स्पाइस जेट कोलकाता एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइटें शुरू कर रही थी, लेकिन जैसे ही कोलकाता एयरपोर्ट से स्पाइस जेट ने अपनी उड़ान भरी, उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही स्पाइस जेट की फ्लाइट से स्मोक की समस्या आ गई और फायर
अलार्म बज गया, जिसके बाद स्पाइस जेट को यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना पड़ा और उसके माध्यम से ही स्पाइस जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस फ्लाइट में 69 पैसेंजर सवार थे, जिसमें कोलकाता के डीजीपी भी शामिल थे। सभी पैसेंजर्स यहां पर सुरक्षित थे और इन सभी पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करने के लिए बोला गया। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों को लेकर। एयर इंडिया एक्सप्रेस बनारस से शारजाह के लिए नई उड़ानों की शुरुआत सप्ताह में 2 दिन कर रही है। इससे पहले ये उड़ानें केवल सप्ताह में 1 दिन हुआ करती थी, लेकिन अब यात्रियों की मांग को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस शारजाह के लिए सप्ताह में 2 दिन वाराणसी से उड़ानों की शुरुआत कर रही है। आपको बता दूं कि सप्ताह में 2 दिन जो उड़ानें रहेंगी वो मंगलवार और रविवार को रहने वाली है। इन दोनों दिनों में आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं और आप वाराणसी से सीधा शारजाह के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स बेंगलुरु एयरपोर्ट से आ रही है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से बनने वाले मेट्रो लाइन पर काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि अब इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दूं कि इसकी लागत तकरीबन 14,788 करोड़ बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का 15% का लागत जो होगा वो केंद्र सरकार देने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बेंगलुरु एयरपोर्ट को इससे पहले बेंगलुरु शहर से जोड़ने के लिए रेलवे लाइनें भी शुरू की जा चुकी है और बेंगलुरु एयरपोर्ट को अब रेलवे से भी जोड़ा जा चुका है। इस समय बेंगलुरु एयरपोर्ट को हाई स्पीड हाइपरलूप से भी जोड़ने के ऊपर काम चल रहा है, जो कि अभी शुरुआती स्टेज पर है। आगे आने वाले समय में भारत का बेंगलुरु एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में शुमार होने वाला है, जहां पर पैसेंजर्स हर तरीके से बेंगलुरु एयरपोर्ट से कनेक्ट हो पाएंगे। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स वर्जिन ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने जून महीने तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर वर्जिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए भी अपनी उड़ानों को नहीं चालू करने वाली। आपको बता दूं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से काफ़ी कम लोग ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दुनिया के कई देश भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं, जिस कारण से बहुत ही कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर वर्जिन ऑस्ट्रेलिया अब जून महीने तक अपनी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट नहीं करने वाली। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है इंडिगो की तरफ से। फ्रेंड्स, इंडिगो के सीईओ रोनोजोय दत्ता की तरफ से इंटरव्यू में ये बताया गया है कि इंडिगो एयरलाइंस साल 2021 के खत्म होने तक अपनी पुरानी कैपेसिटी पर पहुंच जाएगी। इस समय इंडिगो एयरलाइंस 70 से 80% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर पा रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इतनी कैपेसिटी पर भी इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 50% का है। कैपेसिटी के मामले में इंडिगो एयरलाइंस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ बड़ी और काम की खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें।